देखो पिछले दिनों हैदराबाद में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, तो वहां पे मोदी जी ने कहा कि भाई जो पसमानदा मुसलमान है उनको रीच आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, वो एक तरीके से परेशानी की हालत में है। तो हैदराबाद से ये आवाज निकलती है, उधर ये आती कि नहीं मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति बना सकते हैं। हम लोग दर्शकों को स्पष्ट कर दें, अभी हमारे पास ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना कंफर्मेशन नहीं है। तो अब ये बात आ रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मोदी सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ये ध्वनि निकल रही है, या आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि मुसलमानों को रीच आउट करना है। और जो परसेप्शन बन रहा है कि हम लोग मुस्लिम विरोधी हैं, या जो हिंदुत्ववादी जो है वो भी कुछ गलत तरीके की छवि बन रही है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जा रहा है। तो आप जानते हो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम की चीज एक चीज है जिसको इंद्रेश जी लीड करते हैं, पिछले 25 साल से मैं देखा कर रहे हैं, तो चलाते रहते हैं अपने साथ। पसंदीदा मुसलमान मैंने पहली बार जी वर्ड सुना, और नकवी तो ऐसे शिया है, पसंदीदा मुस्लिम तो है नहीं। तो ये आप अगर मोदी जी की पॉलिटिक्स को 8 साल से देखते आ रहे हो, तो उन्होंने उन सब सिस्टम को डिमोलिश किया, खास सिस्टम को जो पहले कांग्रेस के इको सिस्टम का पार्ट थी या लेफ्ट लेवल का पार्ट थी। अब बैकवर्ड्स को डिवाइड कर लिया, ले लिया, ये बैकवर्ड हिमसेल्फ डेपोजिट किया। आपने यादव्स को डिवाइड कर दिया उठा करके। उनका ये रहा है कि ये सारी कम्युनिटी मेरे साथ नहीं आ सकती, उस कम्युनिटी की सब कम्युनिटी कौन सी है उसको ढूंढिए, उसको निकालिए उनके लीडरों को, क्योंकि हर कम्युनिटी में डोमिनेंट कास्ट जो होती है वो डोमिनेट करती है। ब्राह्मणों में भी ये होता है, आपके कायस्थों में भी यही होता है, बनियों में भी ये होता है, हर जगह कास्ट डोमिनेट करती है। तो उसमें से मोदी जी की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। बैकवर्ड्स में अति बैकवर्ड नीतीश कुमार ने निकाला था, उससे पहले मुलायम सिंह के यहाँ निकाला था, मायावती ने भी अपने साथ से निकाला। तो मोदी जी ने सिखों में भी कोशिश की करने की, जाकर के जाट डोमिनेट करता है, नॉन जाट को आप करना शुरू करिए। अब तो देखेंगे कि मोदी जी हमेशा ऐसी कम्युनिटी के पीछे हैं जो कम्युनिटी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है। अगर आप यूपी के अंदर जीतते हैं या स्टेट के बाद स्टेट जीतते थे, आसाम में भी उन्होंने ये किया, ट्राइबल के अंदर सब ट्राइबल ढूंढ लिए, त्रिपुरा में देखा होगा आपने कैसे जीता इलेक्शन वहां पर ट्राइबल। तो ये पसमानदा मुस्लिम इज पार्ट ऑफ नॉट एड्रेसिंग द मुस्लिम कम्युनिटी, पर पसमानदा मुस्लिम जैसे मैंने कहा कि उस कास्ट को, उस कम्युनिटी में उन लोगों को ढूंढना जो अपने से ऊपर वालों को देखता है कि ये हमारे खिलाफ है, हमारे को नीचे न देखते। जैसे क्लास स्ट्रगल की बात है, हर कम्युनिटी में क्लास स्ट्रक्चर है, एलिटिस्ट भी है, नॉर्मल पर्सन भी है। आप तो जेएनयू के रहे हैं तो एलिटिस्ट क्लास स्ट्रक्चर को आप समझते हैं। तो मोदी जी लेफ्ट थिंकिंग है भाई उनकी, वो क्लास स्ट्रक्चर, तो ही इज ए लेफ्टिस्ट कैपिटलिस्ट बेसिकली। उनका आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट, हर देखो दान दे दो, प्राइम मिनिस्टर योजना, ये फ्री वो फ्री, ये सब कुछ फ्री। जितना फ्री सरकार ने बांटा है वो तो इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम में भी नहीं था। बजट का 40% जा रहा है फ्री डोमेस्टिक सब्सिडीज के रूप में, चाहे गैस सिलेंडर ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए। तो हर कम्युनिटी के अंदर, जैसे यूपी में उन्होंने मल्ला को किया, बिहार में कुछ लोगों को किया। तो पसंदीदा मुस्लिम एक है कि गरीब जो मुस्लिम है सबसे पीछे पिछड़ा हुआ है, और वो ज्यादा कम्युनल भी नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा असर भी नहीं है, भाभी नहीं है, इसलिए उसको आप नकवी से जोड़ सके, नकवी तो उसके ऊपर बैठता नहीं है। तो उनको जाके ढूंढिए, उनके लिए स्कीम ढूंढिए, उनके लिए कुछ इकोनॉमिक सिस्टम की है कि गरीब है उसको पैसा मिलेगा सब। तो क्योंकि जितनी स्कीम उन्होंने की है, महिलाएं आज मोदी के साथ क्यों खड़ी है, चूल्हा बांट दिए पहले, सबसे बड़ी पॉपुलर, अपने यूनियन पोल देखे होंगे, सीएसडी की स्टडी देखी होगी कि सबसे ज्यादा वोट 50% से ज्यादा विमेन वोटर मोदी जी को वोट आज भी दे रहे हैं। तो वो उनका स्टाइल है, टारगेटेड ऑडियंसेस है, टारगेटेड स्कीमें हैं उनकी, जितनी भी स्कीम सरकार की है, चाहे वो पॉलिटिकल स्कीम हो कि मेरे को पॉलिटिकल पोस्ट किसको देनी है, उसके अंदर भी कास्ट सब कास्ट के ऊपर विश्वास करते हैं। तो उनको लगता है कि मैं क्या है कि एक है कि सबसे नीचे का वर्ग का आदमी है, सबसे पायदान पे सबसे नीचे खड़ा है, उसको मैं उठा करके ऊपर ले आऊंगा। उसके दो आदमी हैं, एक तो वो परमानेंटली आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, दूसरा ही विल नेवर बी अ थ्रेट टू यू, वो कांट बिकम ए पॉपुलर लीडर। अब ज्ञानी गैल सिंह का मैं एग्जांपल इसे दे रहा हूँ कि ज्ञानी गैल सिंह से जब मैंने पूछा जहाज के अंदर कि आप प्राइम मिनिस्टर किसको बनाएंगे, कहते राजीव गांधी को। वो जहाज में थे, हम आ रहे थे बाहर से, कहते यहाँ की गई थी, मैंने लिखा भी था मैं उससे आगे क्या कहा था वो बाद में अब किताबें लिखूंगा। मैंने कहा क्यों भाई, कहते जी मैं कारपेंटर हूँ, तरखाना काका मैनू प्रेसिडेंट बना छड़िया, मैं देवांगा चाहे कोई नहीं बना। कहता मेरे पास अंडर आर्टिकल 173 पावर है टू अपॉइंट एनीबडी एज द प्राइम मिनिस्टर हूम आई थिंक हैज ए मेजॉरिटी नहीं होगी बाहर में जाए, पर मैं तो बना दूंगा। हाँ। तो क्योंकि मैं गरीब था, मेरे को राष्ट्रपति बना दिया, कारपेंटर कम्युनिटी हूँ, मेरे को पहले चीफ मिनिस्टर बनाया इंदिरा गांधी ने, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बना दिया। अब मुर्मू का परिवार, उसकी कम्युनिटी जो है
उस जनरेशन तक मोदी को याद रखेगी, उनकी मूर्ति अपने घर में लगा देगी। तो आप देखिए आइकॉनिक जो है, आइकॉनिक सिंबल बनना हर कम्युनिटी के अंदर, विच इज द मोदी स्ट्रैटेजी। अब आप देखते नहीं है कि मोदी पिछले 2-3 सालों में हर छोटे छोटे जगह पर जाकर के फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। यूपी चले जाते हैं, 17,000 करोड़ के रखे, 700 करोड़, 20 फाउंडेशन स्टोन इकट्ठे आप टीवी पे देखते हैं, फाउंडेशन तो फिर लगे रहेंगे। माइंडसेट क्या है इसके कि 70 सालों के अंदर नेहरू, गांधी, इंदिरा ने जितने मिला के स्टोन नहीं रखे, उससे डबल मैं अपने 8 साल में रख दूंगा। हर कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में मोदी की टेम्पलेट होनी चाहिए। तो जो सड़क पे गुजरेंगे डिस्ट्रिक्ट में, मोदी ने ये उद्घाटन किया इसका, आपको मेरी 50 साल तक मिलती रहेगी। तो अपने आप को इमॉर्टल बना देना इन टर्म्स ऑफ नेम प्लेट। तो हर कम्युनिटी के लिए वो कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं, सो दैट ही बिकम्स द फ्यूचर गॉड ऑफ दैट कम्युनिटी। कि हमको आर्थिक स्थिति में बैठाया, हमारे को राष्ट्रपति भवन में बैठा दिया, उसके गांव में वो झाड़ू लगा रही थी, नवीन पटनायक ने बिजली लगवा दी उसके घर के बाहर। उसके बाद तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द पर्सन हु इज द मोस्ट पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ, सारे हिंदुस्तान के अंदर वही पॉपुलर है। हर पेट्रोल पंप पे उनके लिखे हुए हैं, हर रेलवे स्टेशन पर उसके, जहाँ उतरो आप कहीं मोदी मोदी आपको दिखाई देते हैं। बच्चे से पूछो, आज 5 साल के, मोदी का नाम जानता है। तो आप जो कह रहे हैं पसमानदा मुस्लिम और मुख्तार अब्बास नकवी इज पार्ट ऑफ इट बिगर स्ट्रैटेजी। अब उनका नजर हिंदुस्तान पे नहीं है, ही वांट्स टू बिकम विश्व गुरु। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।